जय हिंद स्टूडेंट्स। आज की जो आपकी क्लास है इसमें लाभ और हानि के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं लगवाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर पहला क्वेश्चन। किसी वस्तु को 102 रुपए में बेचने पर 15% की हानि होती है। यदि वस्तु को 134.40 रुपए में बेचा जाए तो सौदे में निवल परिणाम क्या होगा। यानी हमको सबसे पहले दिया गया है कि एक वस्तु को 102 रुपए में बेचने पर 15% की हानि हो रही है। तो यहां पर सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, क्रय मूल्य निकालना पड़ेगा। तो क्रय मूल्य निकालने के लिए हम हानि की स्थिति में क्रय मूल्य जो होता है वो हम कैसे निकालते हैं। तो उसका जो बेसिक फार्मूला होता है वो क्या होता है, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि। तो देखिए कितनी हानि हो रही है, 15% की हानि हो रही है। इसको अगर हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 102 गुणे 100 और बटे 85। तो इसको हम कट करेंगे, देखिए 17 पंचे 85 और 17 छक्का 102 और 5 से 100 को कट करेंगे 20 और 6 दूनी 12, जीरो का जीरो। तो हमको ये पता चल गया कि ये जो वस्तु है उसका क्रय मूल्य कितना है, 120 रुपए है, जिसको 102 रुपए में हम बेच रहे हैं। तो हमको 15% की हानि हो रही है। अब वो कह रहा है कि अगर इसी वस्तु को 134 रुपए में बेचा जाए तो प्राप्त परिणाम क्या होगा। तो यहां पर जो ऑप्शन में दिया है लाभ परसेंट होगा या हानि परसेंट होगी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भाई 120 रुपए की चीज है और उसको अगर 134.40 रुपए में अगर बेचा जाए तो हमको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा। और वो लाभ कितना होगा, 14.40 रुपए। तो लाभ मिल गया हमको। अब यहां से हमसे लाभ परसेंट पूछा गया तो लाभ परसेंट निकाल लेंगे। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला क्या होता है, तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। अब देखिए वस्तु का क्रय मूल्य हमने यहां पर निकाल लिया था। वस्तु का क्रय मूल्य कितना, 120 रुपए है। अब यहां पे कट करेंगे, देखिए पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितना जाएगा 100। अब 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। अब 12 144। तो इसका मतलब लाभ परसेंट कितना हो गया, 12% हो गया। अब देखिए यहां पर कौन सा ऑप्शन हमारा आ रहा है, तो ऑप्शन ए यहां पर आ रहा है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि यहां पर 12% का लाभ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार से। अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 2160 रुपए में 2 पंखे खरीदता है। एक पंखा 15% के लाभ पर बेचता है, दूसरा 9% की हानि पर बेचता है और उसे पूरे सौदे में ना लाभ होता है और ना ही हानि। तो पूछा है प्रत्येक पंखे का क्रय मूल्य क्या है। अब देखिए अगर कोई व्यक्ति किसी चीज को खरीद रहा है और बेचने पर भी उसको लाभ और हानि नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है, तो इसका मतलब वो जितने में खरीद रहा है उतने में ही बेच रहा है। तो यहां पर क्योंकि देखिए 2 पंखे कितने के खरीदे गए हैं, 2160 रुपए के। लेकिन यहां पर इस प्रश्न में हमको ये नहीं बताया गया है कि प्रत्येक पंखे का मूल्य बराबर है या नहीं बराबर है। तो यहां पर जब बराबर नहीं दिया गया है तो हम ये मानेंगे कि यहां पर दोनों का मूल्य अलग अलग होगा। तो यहां पर देखिए एक पंखे का मूल्य हम x मान लेंगे, तो इसका मतलब दूसरे पंखे का मूल्य कितना हो जाएगा, 2160 माइनस x हो जाएगा। अब देखिए वो कह रहा है कि एक पंखे को 15% के लाभ पर बेचा गया है और एक पंखे को 9% की हानि पर बेचा गया है, ठीक है। और पूरे सौदे में ना लाभ है ना हानि है। इसका मतलब दोनों पंखों को कितने में बेचा गया, 2160 में। दोनों का विक्रय मूल्य किसके बराबर होगा, 2160 के बराबर होगा। तो इसको हम हल करते हैं। तो कैसे हल करेंगे, तो देखिए यहां पर सबसे पहले तो हम ये इसमें पहले वाले का विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो पहले वाले का क्रय मूल्य हमने x माना था, तो यहां पर 15% लाभ है, तो विक्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटे 100। तो क्योंकि पहला वाला 15% लाभ पर बेचा जा रहा है, दूसरा क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि। अब दूसरे को हानि पे बेचा जा रहा है, तो 100 माइनस 9 और बटे 100। और दोनों का विक्रय मूल्य मिलाकर कितना होगा, 2160 होगा। अब 2160 मैंने अभी आपको बताया क्योंकि जो कंडीशन यहां पर दी गई थी कि पूरे सौदे में ना लाभ है ना हानि है, इसका मतलब
जितने में खरीदे उतने में ही दोनों के विक्रय मूल्य का योग आएगा, तभी उस कंडीशन में ना लाभ होगा ना हानि होगा। अब इसको हम हल कर लेते हैं। तो 100 + 15 और 15 और 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 15x बटे 100 प्लस, इसको अगर हम हल करेंगे तो देखिए यहां पर 100 में से 9 गया तो यहां पर कितना हो जाएगा, 91 हो जाएगा। अब 91 और 2160 की अगर गुणा करेंगे, 91 और 2160 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो देखिए 91 गुणा 2160 यानी 1,96,560 माइनस, अब 91 यहां पर आएगा, 91 गुणा x से करेंगे तो कितना हो जाएगा 91x और बटे 100 बराबर 2160 रुपए। अब इसको अगर हम हल करेंगे तो कैसे हल करेंगे, अब देखिए दोनों में जो हर है वो 100 है और क्योंकि भिन्न का जोड़ है तो हम बटे में इनका लासा लेंगे। 100 का लासा 100 है, 100 एकम 100, 115x प्लस, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1,96,560 माइनस 91x बराबर 2160। अब यहां पर देखिए अब हमको क्या करना है, 115 में से 91 घटाना है, तो 5 में से 1 गया तो बचेगा 4 और 11 में से 9 गया तो कितना बचेगा, यहां पर 2, तो 21, यहां पर बचा 24x, ठीक है, और बराबर ये 100 इधर माइनस बटे में है, ये उधर गुणा में जाएगा तो ये हो जाएगा 2160 और 100 की उधर मल्टीप्लाई होगी तो ये यहां पर 100 गुणा में चले जाएगा, ये हो जाएगा 2,16,000 और ये प्लस वाला आप देखिए यहाँ पर जो यहाँ पर प्लस में है वो माइनस में चला जाएगा 1,96,560। अब हम यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 24x बराबर, और यहाँ से आप घटाइए तो कितना आपका आंसर आएगा, तो यहाँ पर अगर आप घटाएंगे तो कितना आएगा आपका, 0 में से 0 और फिर 0 यानी 10 में से 6 गया 4 और 9 में से 5 गया तो फिर यहाँ पर 4, ठीक है, और यहाँ पर बचा 5 यानी 15 में से 6 गया तो कितना बचा 9 और 1 का 1 यानी 19,440। अब हम इसको कट करेंगे तो कट करने के लिए हम यहाँ देखते हैं 8 से क्या ये कटेगा, तो 8 से देखते हैं, 8 दूनी 16, 3 बचा 34, 8 चक्कू 32, हाँ 8 से कटेगा तो 8 दूनी 16, 3 बचा यहाँ पर 34 हो गया, 8 चक्कू 32, 2 बचा 24, 8 तियां 24, 0 का 0 और 8 तियां 24, 3x। अब 3 से यहाँ कट करेंगे, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 0 0। तो यहाँ पे आप देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पर 810 आ गई है। अब 810 आ गई तो अब यहाँ पर देखिए पहले पंखे का क्रय मूल्य हमने कितना माना था, x माना था, तो इसका मतलब पहले पंखे का मूल्य हमारा कितना आ गया, 810 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, दूसरे पंखे का भी मूल्य हमें निकालना है, तो 2160 में से 810 घटाएंगे तो हमें दूसरे का रेट यहाँ पर पता चल जाएगा। तो अगर हम 810 घटाते हैं 2160 में से तो हमारा कितना आएगा, 1350 रुपए, 1350 रुपए। अब देखिए एक पंखे का मूल्य 810 और दूसरे का क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 1350 आ जाएगा। और यहाँ पे आप देखिए ये हमारा तीसरा वाला जो है ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा राइट आंसर होगा। अब इस तरीके से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदकर उन्हें 11 रुपए में 10 की दर से कोई बेचता है तो कितने % का लाभ या हानि होगी। तो सबसे पहले देखिए 10 रुपए में 11 वस्तुएं खरीदी गई, इसका मतलब 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य, 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना दिया गया है, 10 रुपए। 10 रुपए में 11 वस्तुओं के दर से खरीदी गई और फिर 11 रुपए में 10 की दर से बेची गई। इसका मतलब 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, 11 रुपए। अब ये हमने प्रश्न में ही देख लिया कि 10 रुपए में 11 की दर से खरीदी गई, यानी कि 11 वस्तुएं खरीदी गई 10 रुपए में, और इसी प्रकार से 11 रुपए में 10 की दर से बेच दी गई, यानी 10 बेच दी गई कितने रुपए में, 11 रुपए में। तो यहां पर आप देखिए
यहां पर दोनों का अलग अलग रेट है, क्योंकि 11 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 है और 10 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 11 है। तो ऐसी कंडीशन में हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक वस्तु का क्रय मूल्य निकाल लेंगे और एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 10/11, और एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ऐसी कंडीशन में एक एक वस्तु का क्रय मूल्य और एक वस्तु का विक्रय मूल्य निकाल लिया। अब हमको क्या निकालना है बेटा, लाभ निकालना है सबसे पहले। तो लाभ का फार्मूला क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो इसका मतलब 10/11/10 माइनस 10/11। अब यहां पे लाभ क्यों हो रहा है ये भी आप समझ लीजिए, क्योंकि देखिए 11 वस्तुएं खरीदी कितने में, 10 रुपए में, 10 रुपए में 11 खरीद रहे हैं, लेकिन जब बेचने की बात आ रही है तब 10 वस्तुओं को बेचा जा रहा है 11 रुपए में। यानी कि हम कम रुपए में ज्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन ज्यादा रुपए में हम कम वस्तुएं बेच रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में देखिए लाभ ही होगा। तो लाभ निकाल लिया, और लाभ निकालने के बाद में अब एलसीएम लेंगे तो यहां नीचे हो जाएगा 110, यहां कट करेंगे तो 11 में 121 माइनस यहाँ 10 आया, 10 दाएं के 100, तो यहां पर हमारा आ गया 121 में से 100 जाएगा तो सिर्फ हमारा बचेगा यहां पर 21/110, ये लाभ आ गया। अब हमको यहां पर निकालना है, ऑप्शन हमारे में लाभ परसेंट पूछा गया है, तो लाभ परसेंट का फार्मूला क्या होता है, लाभ गुणे 100 क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य एक वस्तु का क्रय मूल्य यानी 10/11। ठीक है, अब देखिए 21/110 नीचे आ जाएगा, ये 10 नीचे रहेगा, नीचे वाला जो 11 है वो ऊपर चला जाएगा और गुणे 100। अब देखिए 0 0 0 0 कट गया, 11 से 11 कट गया, तो फाइनल आंसर हमारा कितना आ गया, 21%। यानी कि इस कंडीशन में इनको कितना लाभ होगा, तो 21% का लाभ होगा। और हमारा यहां पर देखिए ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर एक विक्रेता ने 2 टीवी सेट में से प्रत्येक को 7400 रुपए में बेचा। एक पर उसे 10% का लाभ हुआ, दूसरे पर 10% की हानि हुई, तो कुल सौदे में विक्रेता को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। अब देखिए यहां पर क्या है, 2 टीवी सेट हैं और प्रत्येक को उसने कितने में बेचा, 7400 रुपए में, यानी कि एक टीवी और दूसरी टीवी सेट। अब इन दोनों का जो है विक्रय मूल्य क्या है, बराबर है। अब विक्रय मूल्य देखिए हमको क्या बताया कि प्रत्येक को 7400 रुपए में बेचा गया है, तो विक्रय मूल्य यहां पर दोनों का बराबर दिया। तो यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है कि जब प्रत्येक यानी कि बराबर समान विक्रय मूल्य हो और एक पर जितना लाभ हो रहा हो, जितना परसेंट लाभ हो रहा हो, उतने ही परसेंट की अगर दूसरे पर हानि हो रही हो, तो ऐसी कंडीशन में पूरे सौदे पर सदैव हानि होती है। और वो जो हानि होती है वो होती है R2/100% के बराबर। अब ये R2 में क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर देखिए दोनों को R माना जाएगा। ये देखिए दोनों समान है, 10% लाभ है, 10% हानि है, तो इसको हमने R मान लिया। तो यहां पर देखिए 10 × 10/100, और इसको अगर हम कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1%। इसका मतलब पूरे सौदे पर 1% की हानि होगी। अब 1% यहां पर देखिए बी ऑप्शन है, तो यहां पर ये हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहां पर ए एक वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है, बी उसे सी को 10% और सी उसे डी को 12.5% पर बेचता है। तदनुसार डी ने 29.70 रुपए दिया, तो ए ने उसे कितने रुपए में खरीदा होगा। अब देखिए शुरू में किसने खरीदा है, ए ने किसको बेचा, बी को, बी ने किसको बेचा, सी को, सी ने किसको बेचा, डी को। अब डी ने कितने में खरीदा, 29.70 रुपए में खरीदा वस्तु को। अब पूछा क्या है कि ए ने कितने में खरीदा। कंडीशन क्या दी है कि ए ने बी को 20% लाभ पर बेच दिया, उसके बाद में बी ने सी को 10% लाभ पर बेच दिया, और सी ने डी को 12.5% लाभ पर उस वस्तु को बेचा।
तो यहाँ पे पूछा है कि ए ने कितने की उस वस्तु को खरीदा। तो कभी भी ऐसा प्रश्न आता है तो देखिए, क्योंकि जो रुपए बढ़ा है कहाँ, ए से बढ़ के कहाँ तक गया है, डी तक गया, तो इसका मतलब डी ने जितने में भी खरीदा है ना, डी ने जितने में खरीदा है, तो आप क्या करेंगे, डी का पेमेंट यहां पे रखेंगे 29.70 बराबर। अब आप देखिए यहां पर डी ने खरीदा और ये कहां तक गया है, किससे आगे बढ़ा है, तो ए के हिसाब से बढ़ा है, यार ए के रेट से बढ़ा है ना यहां पर, तो ए के हिसाब से आप क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे। ठीक है, अब ए के हिसाब से देखिए हम रेट बढ़ाएंगे, तो देखिए ए का मूल्य अभी हमको नहीं पता, तो ए गुणा, अब ए ने बी को बेचा 20% लाभ पर, यानी कि 1 + 20/100, फिर गुणा 1 + 10/100 गुणा 1 + 1 12.5/100। ठीक है, तो ऐसे करके जो एक की धनराशि है वो कहां तक बढ़ रही है, डी तक बढ़ रही है। अब इसको हम हल करेंगे तो देखिए 29.70 बराबर ए गुणा, अब देखिए इसको हल करेंगे 100 कम 100 यानी 120/100, यहां पे आ जाएगा 110/100, और यहां पे देखिए 112.5/100। इसको हल कर लेते हैं तो देखिए यहां पर पॉइंट हटाएंगे तो नीचे भी 100 आएगा, और इधर 100 से इधर का 100 एक पहले कट कर दीजिए, फिर 2 0 2 0 यहाँ कट कर दीजिए, यहाँ पॉइंट हटेगा तो नीचे 1000 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको अगर हम हल करेंगे तो एक ही धनराशि हमें निकालनी है, तो बाकी चीजों को इधर भेज देंगे, तो यहाँ पर देखिए आ जाएगा 2970। ठीक है, और नीचे का 1000 चला जाएगा ऊपर। ठीक है, और ऊपर क्या बचा है, ऊपर बचा है 12, 11 बचा है, और 1125 बचा है। ठीक है, अब इसको हम कट करते हैं तो कैसे कट होगा ये, तो सबसे पहले हम इसको कट करेंगे 11 से, देखिए 11 से कट करेंगे इसको, तो 11 दूनी 22, 11 सते 77, 0 का 0। ठीक है, फिर यहाँ पे कट करिए 6 से, 6 दूनी 12, और 6 चौक 24, 6 पंचे 30, 45 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर 2 बचा, 2 से इसको कट कर देंगे 1000, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 500 आ जाएगा। अब यहाँ 9 से कट करेंगे तो देखिए 9 पंचे 45, और 9 से नीचे कट करेंगे तो 9 एकम 9, 2 बचा 22, 9 दूनी 18, और 4 9 पंचे 45, 125। अब देखिए 5 से अगर कट करेंगे तो 5 दूनी 10, और 5 25, और 25 से अगर हम 500 कट करेंगे तो 25 दूनी 50, 0 का 0। तो इसका मतलब कितना यहाँ पे ए की वैल्यू आई है, 20 आई है। तो हम ये कह सकते हैं कि ए ने उस वस्तु को कितने का खरीदा था, 20 रुपए का खरीदा था, और ये ऑप्शन देखिए हमारा यहाँ पर सी ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया है। तो प्रश्नों को मैं जब आपको यहाँ पे लगवा रहा हूं तो मैं आपको कैलकुलेशन भी समझा रहा हूं कि कहाँ पर कैसे कटिंग करनी है। आप इस चीज को अगर तेजी से कर सकते हैं तो आप उसे और तेज करने का प्रयास करें, क्योंकि एग्जाम में समय बचाना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लेकिन एक टीचर के रूप में मुझे ये कैलकुलेशन बताना भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि 1,50,000 रुपए मूल्य का एक मकान X द्वारा बाई को 5% लाभ पर बेचा जाता है। बाई उस मकान को वापस X को 2% हानि पर बेच देता है। पूरे सौदे में क्या स्थिति रहेगी, यानी लाभ होगा या हानि होगी, और यहाँ वो स्थिति यहाँ पर ऑप्शन में दी गई है। हमको यहाँ पे आंसर निकाल के इसको टिक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले स्थिति को देखते हैं कि सबसे पहले X ने कितने का ये खरीदा है, यहाँ पे मकान 1,50,000 का खरीदा है, और इसको बेच दिया किसको, बाई को। बाई को जब उसने बेचा तो उसने 5% का लाभ लिया, लेकिन उसके बाद में बाई ने फिर से क्या किया, X को वापस कर दिया और 2% की उसको हानि हुई। यानी हम ये कह सकते हैं कि सबसे पहले जो मकान का मूल्य था उसमें 5% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, और उसके बाद में
जो भी पैसा बाई ने दिया था उसमें 2% की कमी हुई है। तो कितना परसेंट वृद्धि और या कमी हुई है, तो यहां पर हमको वृद्धि या कमी प्रतिशत जब भी निकालनी होती है, वृद्धि या कमी प्रतिशत, तो वहां पर हमको एक फार्मूला लगाना पड़ता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100%। लेकिन इसमें आपको ये चीज ज्यादा ध्यान देनी है कि वृद्धि को हमेशा प्लस में लिखेंगे और कमी को हमेशा माइनस में लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले वृद्धि हुई है, कितनी वृद्धि हुई है, 5 की, और उसके बाद में कमी हुई है, कितने की कमी हुई है, 2 की, तो माइनस में 2 लिखेंगे, प्लस ऐसे ही देखिए 5 गुणे माइनस 2 बटे 100। इसको हल करेंगे, 5 में से 2 गया तो कितना बचा, 3, और यहां पर प्लस 5 दूनी 10 माइनस का 10 बटे 100, 0 0 कट गया, और यहां पर यह आ जाएगा 3 माइनस 0.1। अब देखिए 3 में से अगर ये जाएगा 0.1 जाएगा तो कितना बचेगा, 2.9%। इसका मतलब वृद्धि हुई है, ए को उस सौदे में लाभ होगा, एक्स को यहां पर सौदे में लाभ होगा, क्योंकि यहां पर इस फार्मूले में अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो इसका मतलब वृद्धि हो रही है, और अगर माइनस में आएगा तो कमी हो रही है। लेकिन यहाँ पे प्रतिशत में कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्चुअल वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और एक्चुअल वैल्यू क्या है, वृद्धि है 2.9%। अब ये वृद्धि किसमें हुई है, 1,50,000 में, तो हम क्या करेंगे, 1,50,000 का 2.9% यहां पर निकाल देंगे। अब पॉइंट हटाया, नीचे 1 0 और आ जाएगा, तो 1 2 3 0 1 2 3 0 कट हो गया, और यहाँ पे गुणा कर लेंगे, तो 0 यहाँ पर पहले ले लिया हमने, और यहाँ पे गुणा करेंगे, 15 नेमा 135 का 5 होता है, फिर यहाँ पर बचा 13, 15 दूनी 30, और 30 और 13 43। इसका मतलब कि x को लाभ होगा, और वो लाभ कितना होगा, 4,350 रुपए का। तो यहां पर देखिए आपका ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर है। तो क्वेश्चन को आप सॉल्व करिए, और फिर उसके बाद में ये जरूर ध्यान रखिए कि प्रश्न में हमको दिया क्या है और प्रश्न में हमसे पूछा क्या है। तो इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रितु ने 20 रुपए प्रति दर्जन की दर पर 2.5 दर्जन यानी कि 2.5 दर्जन अंडे खरीदे। 2.5 यानी 0.5 का मतलब क्या होता है, आधा होता है, और 2.5 दर्जन अंडे खरीदे। उसने देखा कि उसमें 6 अंडे सड़े हुए हैं, उसने शेष अंडे 22 रुपए प्रति दर्जन की दर पर बेच दिए। उसे कितने % का लाभ या हानि हुई है। तो यहां पर आप देखिए, सबसे पहले उसने कितने दर्जन अंडे खरीदे हैं, 2.5, तो हम क्रय मूल्य निकाल लेंगे। इसका रेट था 20 रुपए, तो 20 रुपए के हिसाब से 2.5 दर्जन अंडे का जो मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 50 रुपए हो जाएगा। अब उसके बाद में अगर हम देखेंगे 6 अंडे खराब हो गए। अब देखिए 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 12 अंडे, तो इसका मतलब 6 अंडे के बराबर क्या हो जाएगा, 6 अंडे का मतलब क्या हो जाएगा, आधा, ठीक है, 0.5। तो इसका मतलब आधा कम कर दीजिए, तो कितने दर्जन रह गए, 2 दर्जन रह गए। अब 2 दर्जन को किस रेट में बेच दिया उसने, 22 रुपए के हिसाब से, यानी 44 रुपए में। अब आप लोग खुद स्वयं ये निर्णय ले सकते हैं कि 50 रुपए में खरीदे और 44 रुपए में बेच दिए, तो इस कंडीशन में उसको हानि होगी। अब वो हानि कितनी होगी, तो यहाँ पे हानि देखिए 50 रुपए में खरीदे, 44 में बेच दिए, यानी 6 रुपए की हानि होगी। और हमको क्या निकालना है, हानि प्रतिशत। तो हानि प्रतिशत का फार्मूला होता है हानि गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 50, 50 दूनी 100, 6 दूनी 12%। इसका मतलब ऐसी कंडीशन में इनको 12% की हानि होगी, और यहां पर हमारा आंसर जो है वो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट देखते हैं यहां पर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एक विक्रेता 225 रुपए की कलाई घड़ी खरीदता है और उसकी मरम्मत पर 15 रुपए खर्च करता है। यदि वह उसे 300 रुपए में बेचता है तो उसे कितने % का लाभ होगा। अब आप यहां पर देखिए, कोई व्यक्ति 225 रुपए की अगर मान लीजिए घड़ी खरीदता है और 15 रुपए में उसकी मरम्मत कराता है, यानी उसको सही करा रहा है, तो इसका मतलब वो घड़ी उसको कितने की पड़ रही है, 240 रुपए की पड़ेगी। इसका मतलब जो 240 रुपए है ये क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य हो जाएगा। क्योंकि हम कोई भी चीज अगर खरीदते हैं और अगर हमें उसे सही कराने का भी पैसा उसमें लगाना पड़ता है, तो उसकी लागत के साथ साथ उसकी मरम्मत का पैसा जुड़कर वह पैसा क्रय मूल्य हो जाता है।
तो यहाँ पर क्रय मूल्य हो जाएगा 240। अब वो 240 रुपए की घड़ी उसको पड़ी, उसने 300 रुपए में अगर वो बेच देता है तो उसको क्या होगा, लाभ होगा। अब वो लाभ कितना होगा, तो 240 रुपए की घड़ी 300 रुपए में बेचने पर लाभ कितना होता है, कितना होता है, 60 रुपए होता है। तो लाभ परसेंट निकाल दीजिए, लाभ गुणे 100 बटे क्रय मूल्य 240। तो यहां पर देखिए 4 और 4 25 में 100, तो इसका मतलब कितना लाभ परसेंट होगा, 25% लाभ होगा। इस कंडीशन में इस व्यक्ति को 25% का लाभ होगा। तो यहां पर देखिए हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम देखते हैं। अब यहां पर क्वेश्चन है कि दिनेश ने 2 रेडियो 1920 रुपए में खरीदे। उसने एक रेडियो को 20% के लाभ पर बेचा और दूसरे को 6 सही 2/3% की हानि पर बेचा। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य एक ही है तो दोनों रेडियो के क्रय मूल्य क्या होंगे। अब यहां पर देखिए, यहां पर कंडीशन क्या है कि दोनों के विक्रय मूल्य हमको दिए हुए हैं और वो दोनों के विक्रय मूल्य कैसे हैं, समान है, लेकिन दोनों को अलग अलग लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत पर बेचा जा रहा है। देखिए इससे पहले जो प्रश्न आया था उसमें लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत बराबर था, तो इस कंडीशन में वहां पर हानि ही होगी। जब बराबर लाभ बराबर हानि होती है तो हानि परसेंट होता है विक्रय मूल्य बराबर होने पर, R2/100²। लेकिन यहां पर देखिए लाभ 20% हो रहा है और हानि 6 सही 2/3% है, तो यहां पर कंडीशन अलग है। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए 1920 रुपए के अगर 2 रेडियो हैं तो एक रेडियो का मूल्य हम मान लेते हैं x, तो दूसरे का हो जाएगा 1920 माइनस x। ठीक है, अब देखिए एक को लाभ परसेंट पे बेचा जा रहा है और एक को हानि परसेंट पे बेचा जा रहा है, दोनों के विक्रय मूल्य बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, इसी कंडीशन में दोनों के विक्रय मूल्य सामने रख देंगे। तो देखिए पहले वाले को लाभ परसेंट पे बेचा जा रहा है, तो देखिए क्रय मूल्य पहले वाले का हमने क्या माना था, x, और दूसरे का माना था हमने 1920 माइनस x। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य देखिए लाभ प्रतिशत की स्थिति में विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य गुणे 100 प्लस लाभ बटे 100। और यहाँ पे विक्रय मूल्य हानि की स्थिति में क्या होता है, तो देखिए विक्रय मूल्य हमें किस में निकालना है, लाभ हानि की स्थिति में, तो क्या होगा, क्रय मूल्य गुणे 100 माइनस हानि। अब हानि कितनी हो रही है, देखिए 6 सही 2/3%, ठीक है, और बटे 100। अब इसको हल कर लेते हैं हम लोग, तो यहां देखिए कितना हो जाएगा 120x और बटे 100, और यहां पे इसको हल कर लीजिए तो यहां पर ये कितना हो जाएगा 1920 माइनस x, ठीक है, और यहां पर ये कितना हो जाएगा, तो देखिए 6 तियां 18 और 2 20, 20/3 आया। तो 20/3 को अगर देखिए 100 में से अगर 20/3 हम घटा दें तो 300 में से अगर 20 जाएगा तो ये बचेगा 280/3। अब 280/3 को हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों से गुणा करना पड़ेगा, 280/3 बटे 100, ठीक है। अब इसको हम हल कर लेते हैं यहाँ पे, तो हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, फटाफट वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ देखिए नीचे 100 और ये 100 है, सबसे पहले इसको कट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 120x बराबर 1920 गुणा 280/3 माइनस 280/3 गुणा x, क्योंकि यहां पर देखिए इसकी वैल्यू इससे भी गुणा होगी और यहां भी गुणा होगी। अब इसको हल कर लीजिए, 3 से कट करेंगे तो 3×6 18, 3 चौको 12, 0 का 0, ठीक है। अब यहां पर ये हो जाएगा 120x बराबर 640 और 280 की गुणा करेंगे तो 640 और 280 की गुणा कितनी होती है, 640 गुणा 280, ठीक है, तो ये होती है 1,79,200, ठीक है, और माइनस 280x/3। अब देखिए इसको अगर हम हल करेंगे तो ये माइनस x एक तरफ जाएगा, नंबर एक तरफ जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए 120x प्लस 280/3, ये x में है, और बराबर 1,79,200, ठीक है। इसको हम हल करेंगे तो यहां पर 12 तियां 36 यानी 360 और 280 कितना होगा, 360 और 280 करेंगे तो कितना हो जाएगा यहां पर, तो जोड़ दीजिए इसको, 360 और 280, तो ये हो जाएगा 640।
यानी 640x बटा 3 बराबर 179200। ठीक है, और इसको अगर हम हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर 179200 गुणा 3 ऊपर चला जाएगा और 640 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर दोनों संख्याएं हम 8 से कट करके देखते हैं। तो देखिए 8 से अगर कट करेंगे तो देखिए ऊपर 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16, 3 बचा यहाँ पर 32, 8 चक्कू 32, 0 0, 8 8 64, 0 से 0 कट कर दिया। फिर 8 से फिर कट करिए, 8 दूनी 16, तो यहाँ पर बचा 6, फिर 8 8 64, 0 का 0, और गुणा में देखिए यहाँ पर 3 बचा हुआ है ना, 3 गुणा में बचा हुआ। तो 840 की गुणा करेंगे, सॉरी 280 की गुणा करेंगे 3 से, तो देखिए 200 तिया 600 होता है और 8 तिया 24, यानी 240। तो यहाँ पर हो जाएगा 600 और कितना हो गया 240, यानी 840। अब हमको यहाँ पर ये पता चल गया कि x का मतलब पहले रेडियो का मूल्य कितना हो गया, 840 रुपए हो गया। अब यहाँ पर हमें दूसरे का भी मूल्य निकालना है, तो 1920 में से अगर हम 840 घटाएंगे, यानी 1920 माइनस 840, तो कितना बचेगा 0, 12 में से 4 गया तो कितना बचा 8, और यहाँ पर 0, यहाँ पर 1, तो इसका मतलब 1080। तो यहाँ पर हमको ये पता चल गया कि एक रेडियो का मूल्य कितना आएगा, 840 आएगा, और एक रेडियो का मूल्य कितना आएगा, 1080 आएगा। तो इस प्रकार से आपने यहाँ देखा है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ऐसे प्रश्न आपके क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और इसी तरीके के हम और भी क्वेश्चन आपको बताएंगे। बहुत ही ज़्यादा इन क्वेश्चन को सॉल्व कराने में अब मेहनत जो है की जा रही है, तो आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जो भी वीडियो आता है अगर आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट में जय हिंद जरूर लिखें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद जय भारत।